आज दून मेडिकल कॉलेज में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जानकारी मिली कि कुछ सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला। साथ ही सफाई कर्मचारियों द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि ठेकेदार द्वारा मासिक वेतन 8,000 रुपए दिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड श्रम कानून के अंतर्गत मानदेय 12,500 रुपए हैं, जिस पर उपाध्यक्ष श्री मकवाना ने सख्त नाराजगी जताते हुए ठेकेदार की धरोहर राशि से सफाई कर्मचारियों को भुगतान करने और ब्लैक लिस्टेड करने के सख्त निर्देश दिए। ये हमारे यही कहना है सर कि हम सफाई कर्मचारी हैं तो हमारे तनख्वाह कम मिलते हैं और उस पे हमारे काम बहुत सारे करवाते हैं। डायपर चेंज करना है, इनीमा भी लगाना है और ब्लेड के जो भी कपड़े लगते हैं वो भी धोने पड़ता है, डायपर चेंज करने पड़ता है। और तनख्वाह सर हमारे 8,000 है, उसमें हम छुट्टी भी करते हैं एक दिन तो हमारे तनख्वाह कट जाते हैं। चाहे हम दुख में जाए और चाहे मैं सुख में जाए, चाहे कोई त्यौहार भी हो उसमें सारे हमारे कट जाते हैं सर। 8,000 सर। जो नया ठेका हुआ है उसमें कितनी तनख्वाह है आपकी? नए वाले 8,000 में है। नए वाले 8,000 जी, न हमारे पीएफ कटते हैं न कोई ऐसा ही बन रखा। जी, इससे पहले भी कोई शिकायत करी थी आपको तनख्वाह को लेकर? हाँ जी, पहले भी हुई है, एक और मीटिंग हुई थी पिछले महीना में। जी, अच्छा, जो नया ठेका हो रहा है इसमें सुनने में आया है कि कुछ कर्मचारी कम कर रहे हैं। अब सर देखिए, कर्मचारी जो कम करेंगे, हम गरीब आदमी हैं तो हमारे कोई नौकरी घर में नहीं है तो हम इसी से रोजी रोटी अपना बच्चा के हम पालते हैं, तो हमारे जो हटा देंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? मुझको सफाई कर्मचारी पिछली बार आयोग में आए थे। पिछली बार उपनल के कर्मचारी बड़ी संख्या में आए, कुछ ठेकेदारी के सफाई कर्मचारी भी आए हैं। 2 प्रकार के लोग काम करते हैं दून मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय में। उपनल के 112 कर्मचारी हैं, 100 कर्मचारी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे गए हैं। उपनल वालों को तो जो सरकार द्वारा अनुमन्य वेतन है, अन्य सुविधाएं वो सब मिल रही हैं, लेकिन ये उनको आउटसोर्स में करना चाह रहा था प्रबंधन। पिछली बार मैंने मीटिंग में बहुत नाराज़गी प्रकट की। उसका ये परिणाम है कि अब इन्होंने उनको बाहर रखते हुए टेंडर नया इनवाइट किया है। टेंडर भी इसलिए इनवाइट किया कि आयोग ने सख्ती के साथ कहा, पिछला ठेकेदार मात्र इनको 8,000 रुपये वेतन दे रहा था। उत्तराखंड में श्रम कानूनों के अंतर्गत मानदेय जो है 12,539 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, तो 8,000 रुपये वो दे रहा है। ईपीएफ नहीं काट रहा, वर्दी नहीं दे रहा, बोनस नहीं दे रहा, ये सब घपले उसने कर रखे हैं। तो मैंने इसको निर्देश दिया है प्राचार्य जी को कि उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उसके जो धनराशि यहाँ जमा है अर्नेस्ट मनी, उसको फॉरफिट किया जाए और कर्मचारियों को उसका भुगतान किया जाए, उनके ईपीएफ खाते में भेजा जाए, उनको भुगतान किया जाए। तो अभी उपनल के लोगों को तो यहाँ राहत मिली है आयोग की पहल से। तो मैं समझता हूँ 112 लोगों को जो ये नहीं तो वो भी 8,000 मिलता, अभी उनको 18,000 16 इस तरह से मिल रहा है। ईपीएफ भी कट रहा है, ईएसआई कट रहा है, ईएल मिल रही हैं, बोनस मिल रहा है, वर्दी मिल रही है, सब कुछ मतलब सारी सुविधाएं उपनल के माध्यम से मिल रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि उपनल के जो लोग 10 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं, हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है, कैबिनेट में पास हो चुका है। कल भी मैं माननीय सुबोध उनियाल जी कैबिनेट मंत्री जी से मिला हूं कि सफाई कर्मियों को भी नियमित किया जाए 10 वर्ष के, जो चाहे किसी भी विभाग में, चाहे नगर पालिका नगर निगम में हैं, चाहे अस्पताल में, चाहे अन्य विभागों में, जो लोग अपनी सेवाएं 10 वर्ष से अधिक की कर चुके हैं उनको नियमित किया जाए। तो माननीय मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि बल्कि उन्होंने कहा है कि हम इसको हाई कोर्ट के निर्णय के अनुरूप ही कराने का प्रयास कर रहे हैं। फाइल हमने दोबारा अधिकारियों से पुटअप करने के निर्देश दिए हैं। तो माननीय मंत्री जी का भी रुख सकारात्मक था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह ही चुके हैं। कैबिनेट में पास हो गया तो सरकार का, पूरी सरकार का ही निर्णय हो गया। तो अब उसमें है ना, नई कंपनी कौन सी फाइनल किया आपने? अजमेरा करके जेडीएस जेडीएस अजमेरा।
पुरानी कंपनी का नाम क्या था? स्कॉटलैंड, अभी बताया स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की जो सेवाएं थी वो बहुत पुअर रही हैं और कर्मचारियों के विरुद्ध रही हैं। उन्होंने खुलेआम कर्मचारियों का, आयोग ने निर्देश दिया है प्राचार्य जी को कि उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उससे वो धनराशि वसूल की जाए। जो सफाई कर्मचारियों का वेतन कम दिया है, उनका ईपीएफ नहीं काटा, ईपीएफ जमा नहीं कराना ही अपने आप में अपराध है और मुकदमा भी दर्ज होगा उसके खिलाफ अगर वो नहीं जमा करेगा। इसका मेन उद्देश्य जो था कि जो हमारे सफाई कर्मचारियों का जो नया टेंडर हुआ है उसमें काफ़ी लोग को ये था कि कई उपनल के कर्मचारियों को उसमें शामिल किया है या नहीं है। तो उपनल वालों ने ये ठेका उठाया था, तो माननीय मंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हमने निदेशालय को लिख दिया है। तो जैसे वहाँ से डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उसके अनुसार हम लोग कार्यवाही करेंगे। दूसरा सर का ये था कि जो पुराना वाला टेंडर है उससे इनकी एसआई और ईपीएफ वो नहीं दे रहा था, तो उसके लिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उसकी ईएमडी में जो हमारे पास उनकी ईएमडी जमा है तो उसके लिए हम लोग निदेशालय को लिखेंगे कि उसके तहत अगर हम दे पाएँ तो जैसे हमें निर्देश मिलेंगे उसके क्रम में हम करेंगे। इनका पिछले साल ही शुरू हुआ है इनका। हाँ जी, इनका एक साल से ज़्यादा, मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल 24 में इन लोग का टेंडर शुरू हो गया था। अच्छा, ये जो परेशानी अभी सामने आई है, साल में पहली बार ये परेशानी जो कि नहीं साहब, ये जो टेंडर होता है उसमें कुछ विसंगतियां थी, तो वो टेंडर हम लोग दिसंबर जनवरी से हम लोग लगे हुए थे कि इस टेंडर की विसंगतियों को कैसे ठीक किया जाए। तो फिर शासन से मिलकर शासन ने ये बोला कि इनको इस तरह से इसको पैसे को हम दिया जा सकता है। तो ये डेली वेज के आधार पर वो पैसा मतलब जो टेंडर था उसमें काफ़ी विसंगतियाँ थी, तो इसी वजह से फिर ये निर्णय हुआ कि नया टेंडर किया जाए और जब तक नया टेंडर नहीं होता तब तक पुराने टेंडर को कंटिन्यू